बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार चने की दाल और मसूर की दाल बनाने की रेसिपी। आप लोगों ने मूंग मसूर की दाल तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन मैं आज आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर, बहुत मज़ेदार बनती है ये दाल। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ दाल बनाने के लिए हमने चने की दाल ली है हाफ़ प्याली और मसूर की दाल ली है हाफ़ प्याली। दाल को हमने अच्छी तरह से बीन लिया था और यहाँ देखें दाल को साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से। अब दोनों दालों को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी पहले। जब दाल अच्छी तरह से देखिए वॉश हो चुकी है अब हमारी, अब मैं इसमें जो है पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 लीटर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी कि चने की दाल भी इसमें अच्छी तरह से गल जाए, और मसूर की दाल तो गल ही जाती है जल्दी। यहाँ मैंने इसमें अब पानी भी ऐड कर दिया है 1 लीटर। अब जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, यहाँ देखें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट दिया है, ये ऐड कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ली है, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च ली है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून। ये मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये मसाले ऐड करने के साथ यहाँ पर मैंने एक प्याज ली है, छोटी प्याज इस तरह से कट कर ली थी, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये ऐड करने के बाद इसको अब मैं चूल्हे पर रख दूंगी पकने के लिए कि इसमें उबाल आ जाए हमारा। अभी मैं तेज़ आंच पर इसको पकाऊंगी कि इसमें अच्छी तरह से हमारा उबाल आ जाए। और इस पर मैं ढक्कन बिल्कुल भी नहीं ढकूंगी। पहले मैंने चूल्हे की आंच खोल दी है और इसको मैं पकने दूंगी। अभी जब इसमें उबाल आ जाएगा इस तरह से, तो मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी ढक्कन ढककर कि दाल भी अच्छी तरह से हमारी गल जाए। और ये जब थोड़ा बहुत दाल में पानी रह जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और थोड़ा बहुत पानी इसमें रह चुका है। अब हमने करना ये है कि इसमें अच्छी तरह से थोड़े ही पानी में इसकी भुनाई करनी है कि थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाए अच्छी तरह से और दाल अच्छी तरह से हमारी कंप्लीट हो जाए। यहाँ देखें इसकी अब तकरीबन हम भुनाई कंप्लीट कर चुके हैं और इसको भून चुके हैं अच्छी तरह से। और जब दाल की भुनाई अच्छी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे तो देखें इस तरह से पानी इसका खुश्क हो जाएगा। और अब नेक्स्ट इसमें जो हमने ऐड करनी है, इसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड करना है कि थोड़े बहुत पानी में इसको अब हम और मज़ीद पकाएं और अच्छी तरह से इस दाल का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। यहाँ देखें दाल को अच्छी तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब जो मैं लास्ट इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया हुआ है पिसा हुआ, 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाले का ऐड कर दूंगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत जायकेदार बनती है दाल ये। और इसको हमने बिल्कुल लास्ट में ही इस्तेमाल करना है, स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं करना है, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसीलिए मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लास्ट में इसमें ऐड किए। चने की दाल को मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, मैंने ज़्यादा नहीं घोटा लगाया है, बहुत अच्छा रेडी होती है ये इस तरह से। इसमें जब उबाल आ जाएगा इस तरह से देखें। अब मैं लास्ट में जो करूँगी, दाल का चूल्हा ऑफ कर दूंगी। और नेक्स्ट मैंने ये भगार के लिए लिया कड़ी पत्ता लिया है, 5 से 6 पत्ते लिए इसके, और गोल मिर्च लिए 5 से 6, हाफ़ टेबल स्पून जीरा का लिया है, 1 बड़े खाने का चमचा मैंने ऑयल का लिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं ये भगार के लिए जो मैंने ये मसाले लिए थे ये मैं ऐड कर दूंगी और इसको कड़ी पत्ते को इसके साथ पकाऊंगी। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और दाल में बहुत जायकेदार बनता है ये और बहुत खुशबूदार बनता है ये। तो इसका भगार जब रेडी हो जाएगा तो ये भगार अब हम दाल पर लगा देंगे कि दाल फिर अब हमारी कंप्लीट हो जाए। यहाँ देखें भगार अब हमारा रेडी हो चुका है, मिर्ची भी इसमें पक चुकी हैं और कड़ी पत्ता भी इसमें पक चुका है और ज़ीरा भी हमारा। अब इस भगार को हम इस दाल में लगा देंगे। ये देखें दाल में जैसे ही भगार लगाएंगे हम ढक्कन को फ़ौरन बंद कर देंगे, भगार हमारा उड़े नहीं और खुशबू इसमें ही रह जाए। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करेंगे। यहाँ देखें दाल अब हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें मज़ेदार दाल बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार बनती है और देखें बहुत ईज़िली बनती है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर और कमेंट करके लाजमी बताइए आज की वीडियो आप लोगों को मेरी ये कैसी लगी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।